दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आपका बेबी पैदा होता है तो क्या उसके पास ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप होती है या नहीं होती? ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और काफ़ी सारे लोगों ने पिछले चंद महीनों में मुझसे पूछा। शायद वो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे थे और ये जानना चाहते थे कि अगर अपना बेबी प्लान करेंगे इस दौरान तो बेबी के पास कौन सा वीज़ा होगा। एक्सपेक्टेड तो वो ये कर रहे थे कि क्या उनको ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी इस बेस के ऊपर या नहीं मिलेगी। तो आपको ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ अपने एक जानने वालों का। बेसिकली वो इंडिया से थे, एक कपल था जो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आया। जो उनकी वाइफ थी वो आईटी पढ़ने के लिए आई थी और जो हस्बैंड थे वो यहाँ पे उनके साथ एज अ स्पाउस आए थे और उनके पास फुल वर्किंग राइट्स थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद उन्होंने अपना बेबी प्लान किया और उनके जहन में ये बात थी कि अगर उनका बेबी यहाँ पे पैदा हो जाएगा तो बेबी को परमानेंट रेजिडेंसी या ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़नशिप मिल जाएगी और फिर इस बिहाफ के ऊपर उनको भी ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़नशिप मिल जाएगी। हालांकि ये सिनेरियो नहीं है, बल्कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। इनफैक्ट जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको इंश्योरेंस भी लेनी होती है। अगर आप पार्टनर के साथ आ रहे हैं तो आप दोनों को इंश्योरेंस लेके यहाँ पे आना होता है, जितना भी आपके वीज़े का टेन्योर होता है। अगर वो 2 साल का है तो आपको 2 साल की इंश्योरेंस लेके आना होता है और साथ में इंश्योरेंस की भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली शायद अगर आप 1 साल के अंदर अंदर बेबी प्लान कर लेते हो और आपका बेबी हो जाता है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस होते हैं, ज़्यादातर जो इंश्योरेंसेस करती हैं, कि आपको जो एक्सपेंसेस होते हैं वो खुद से पे करने होते हैं, जो कि अराउंड $10,000 के आसपास होते हैं। अब उन्होंने अपना बेबी प्लान किया और जब एक्सपेक्टेड था तो लोगों से जब मशवरा करना शुरू किया तो उनको पता चला कि इनकी इंश्योरेंस भी ये चीज़ कवर नहीं कर रही और साथ में इस तरह का कोई सीन नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीज़नशिप बच्चे को मिल जाएगी और उसके बाद पेरेंट्स भी उस बिहाफ के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़नशिप ले लेंगे। तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भी था। उसके बाद उनकी वाइफ को वापस जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस थे और ये सारा उनके साथ एक सिनेरियो हुआ जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। इनफैक्ट होता ये है कि अगर आपका बेबी यहाँ पे पैदा होता है और आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है या टेम्परेरी रेजिडेंसी है तो आपके बेबी के पास भी वही वीज़ा होगा जो पेरेंट्स के पास वीज़ा है। लेट्स सपोज अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं, आपका बेबी यहाँ पे पैदा होता है तो आपके बेबी के पास टेम्परेरी रेजिडेंसी होगी और साथ में जो सिटीज़नशिप या नेशनैलिटी होगी वो पाकिस्तान की होगी। मतलब यहाँ पे अमेरिका की तरह ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर पेरेंट्स नेशनैलिटी या उनके वीज़े की कंडीशन के उनको बाद में अमेरिका की सिटीज़नशिप मिल जाती है या उसका एक प्रोसेस होता है जिसके बाद वो बच्चे हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी है तो आपके अगर बच्चा यहाँ पे पैदा होता है तो बच्चे के पास ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़नशिप हो जाती है। और अगर पेरेंट्स में से किसी एक के पास ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़नशिप है तो ऑटोमेटिकली बच्चे के पास भी ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़नशिप हो जाती है। मिसाल के तौर पे कुछ सिनेरियोज़ में ऐसा होता है कि एक शख्स जो है वो स्टूडेंट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आता है, उसके बाद आके वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है, परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करता है, सिटीज़नशिप हासिल करता है और उसके बाद वो पाकिस्तान जाके शादी करता है। फिर वो अपनी वाइफ को यहाँ पे लेके आता है तो वाइफ को डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती या डायरेक्टली सिटीज़नशिप नहीं मिलती। सिटीज़नशिप के लिए उनको 5 साल का वेट करना होता है। लेकिन इस दौरान अगर उनका बेबी पैदा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो हस्बैंड और वाइफ में से जो हस्बैंड है या वाइफ है किसी एक के पास जैसे सिटीज़नशिप है तो डेफिनेटली जो बच्चा है उनके पास भी सिटीज़नशिप होगी। और जहाँ तक परमानेंट रेजिडेंसी की हमने बात की थी कि अगर दोनों के पास परमानेंट रेजिडेंसी है तो सम सिनेरियोज़ में ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो किसी ऐसी कंट्री से बिलोंग कर रहे होते हैं जहाँ पे वो डुअल नेशनैलिटी नहीं रख सकते, वो सिर्फ परमानेंट रेजिडेंसी रख सकते हैं। अदरवाइज़ रूल्स के मुताबिक उनकी जो नेटिव कंट्री होती है उसकी सिटीज़नशिप उनको छोड़ना पड़ती है ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़नशिप हासिल करने के लिए। तो इस सूरत हाल में भी उनके जो बच्चा होता है उनके पास ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़नशिप होती है। अब यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं ये बता दूँ कि अगर दोनों पेरेंट्स यहाँ पे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर और उनके पास ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है तो इस सूरत हाल में भी एक सिनेरियो ऐसा होता है बाय लॉ कि उनके बच्चे को परमानेंट रेजिडेंसी हासिल हो सकती है, मिल सकती है। और वो सिनेरियो ये होता है कि अगर उनका बेबी यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पैदा हुआ है
और 10 साल का टाइम पीरियड उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर गुजार दिया है, तो फिर 10 साल गुजारने के बाद वो बच्चा एलिजिबल हो जाता है ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने में। और आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो पहले यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, 3-4 साल गुजारते हैं, फिर टेम्प्रेरी रेजिडेंसी हासिल करते हैं 2 या 3 साल की, फिर एक नया स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, उनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अपनी परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने में, और इस तरह से अगर 10 साल का वो टाइम पीरियड गुजार देते हैं जो कि बहुत मुश्किल होता है, तो उसके बाद उनके बच्चे को ये एलिजिबिलिटी हो जाती है कि वो ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़नशिप हासिल कर सके। लेकिन इस बेस के ऊपर भी पेरेंट्स को ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़नशिप नहीं मिलती बाय लॉ, और ये सब चीज़ें आप ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर जाके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाके ज़रूर चेक करिएगा। उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी उन तमाम लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं या यहाँ पे आके सेटल होना चाह रहे हैं। चीज़ों को इजी करिएगा, आसान करिएगा। परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के बाद आप फर्दर अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।